नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 109 नंबर की वीडियो है, ठीक है। बाकी इससे पहले दोस्तों 108 वीडियो अपलोड कर दिए जो कि आपको इसी चैनल के अंदर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से, जहाँ पे सभी की सभी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें अपन ने संपूर्ण कल्चर के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों अपने हिस्ट्री प्रारंभ की थी, हिस्ट्री में अपने प्राचीन मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया और अभी आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों टॉपिक चल रहा है जिसमें अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन से संबंधित दोस्तों आज की सबसे पहली वीडियो है और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पशु परिसर हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो बिजोलिया जो ठिकाना दोस्तों इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, अशोक परमार। अशोक परमार जो कि दोस्तों राणा सांगा के साथ में 1527 का जो खानवा का युद्ध होता है उसमें दोस्तों राणा सांगा का साथ देता है। और अशोक परमार कहाँ का था दोस्तों, ये भरतपुर जगमेर का था, ठीक है। भरतपुर जगमेर का था जिसको दोस्तों राणा सांगा ने बिजोलिया जो रियासत थी इसका मतलब कि हिस्सा दे दिया था, जागीर दे दी थी। और बिजोलिया जो ठिकाना इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, अशोक परमार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो राजस्थान में जो संगठित जो किसान आंदोलन दोस्तों ये कहाँ से आरंभ हुआ था, ये दोस्तों बिजोलिया से आरंभ हुआ था, ठीक है। और लगभग 44 साल तक दोस्तों ये आंदोलन चला था। 1897 से लेकर 1941 तक दोस्तों ये मतलब आंदोलन चला था, ठीक है। 1897 से लेकर 1941 तक मतलब 44 साल तक ये राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन है। और ये 3 चरणों में चला था। और ये दोस्तों किसान आंदोलन करने वाले कौन सी जाति थी, ये धाकड़ जाति थी दोस्तों, ठीक है, धाकड़ जाति। और इसका जो मेन जो कारण था, भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की जो पद्धति थी, इनका मतलब कि मेन कारण था, ठीक है। भू राजस्व यानी कि जो जमीन के ऊपर जो कर लिया जाता था उनको जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति थी दोस्तों, इनका मेन मुद्दा था। नेक्स्ट देखिए, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। तो 1890 के दौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इनके जो बिजोलिया के जागीरदार थे वो कौन थे, तो ये दोस्तों कौन थे, परमार, ठीक है, परमार। और बिजोलिया जो ठिकाना दोस्तों इसके संस्थापक कौन है, अशोक परमार। नेक्स्ट देखिए, अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी। तो अशोक परमार को जो मतलब कि बिजोलियाँ या फिर उपरमाल की जो जागीर प्राप्त हुई थी ये किसने दी थी दोस्तों, तो ये दी थी महाराणा सांगा ने, ठीक है। महाराणा सांगा के साथ में अशोक परमार 1527 का खानवा का युद्ध लड़ता है। उसके बाद में दोस्तों उपरमाल यानी कि बिजोलिया की जो जागीर थी ये अशोक परमार को दे दी जाती है राणा सांगा के द्वारा, ठीक है। और बिजोलिया को दोस्तों विजयावली के नाम से भी जानते हैं। और बिजोलिया जो ठिकाना इसको अपन जो प्रवर्तक माने जाते हैं या फिर संस्थापक माने जाते हैं अशोक परमार है। और जो बिजोलिया जो ठिकाना इसमें लगभग 79 गांव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों ये बिजोलिया का किसान आंदोलन है जो कि 3 चरणों में चला था। 1897 से लेकर 1941 तक यानी कि 44 साल तक दोस्तों सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का एकमात्र दोस्तों किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, जो कि 3 चरणों में हुआ था। 1897 से लेकर 1915 तक प्रथम मतलब कि श्रेणी प्रथम चरण था। और दूसरा चरण था दोस्तों 1915 से लेकर 1923 तक, ठीक है, दूसरा चरण था। और तीसरा चरण था दोस्तों 1923 से लेकर 1941 तक। नेक्स्ट देखिए, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का मतलब कि आयोजन किया था, ठीक है। तो 1916 की बात करें तो 1916 के अंतर्गत दोस्तों साधु सीताराम दास के द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। 1916 के अंतर्गत किसान सीताराम जो दास है दोस्तों, साधु सीताराम दास 1916 में किसकी स्थापना की थी, किसान पंच बोर्ड की, ठीक है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना करने वाला कौन दोस्तों, साधु सीताराम, किसान पंच बोर्ड।
इसकी स्थापना 1916 में की थी, ठीक है, पंच बोर्ड। और 1917 में, यहाँ पे 1916 और यहाँ पे 1917, ठीक है। 1917 में मतलब कि विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान पंचायत या ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाला कौन दोस्तों? ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसको अपन किसान पंचायत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दोस्तों किसान पंच है, ठीक है। किसान पंच की स्थापना करने वाला कौन है? किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास है। और ऊपरमाल पंच, जिसको अपन किसान पंचायत के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना करने वाला कौन दोस्तों? विजय सिंह पथिक है। और विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना 1917 में की थी। और 1916 में दोस्तों किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा की गई, ठीक है। और ये जो ऊपरमाल पंच है, ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत भी कह सकते हैं इसको, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, अध्यक्ष किसको बनाए गए? मन्ना पटेल को, ठीक है। और साधु सीताराम दास के द्वारा एक तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, और इसके अलावा दोस्तों एक मित्र मंडल की स्थापना भी की थी, ठीक है। साधु सीताराम दास के द्वारा एक तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना और एक मित्र मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसान पंचायत, जिसको अपन ऊपरमाल पंच बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना सन 1916-1917 में की गई। इसका संगठन का संबंध था, इस संगठन का संबंध किससे था? तो 1916 में दोस्तों किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा की गई। और साधु सीताराम दास के द्वारा दोस्तों एक मित्र मंडल की स्थापना भी की गई। लेकिन 1917 में, जिसको अपन अपन ऊपरमाल पंच बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, या फिर किसान पंचायत भी इसको कह सकते हैं दोस्तों, किसान पंचायत या ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी, ठीक है। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये बिजोलिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साधु सीताराम दास की बात करें दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये बिजोलिया के अंदर के दोस्तों बैरागी जो परिवार था, बैरागी परिवार, ठीक है। बैरागी परिवार के अंदर के दोस्तों साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ से संबंधित है? बिजोलिया से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रथम चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, 1897 से लेकर 1915 तक का जो प्रथम चरण था, इसमें दोस्तों साधु सीताराम दास का महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका थी और साधु सीताराम दास के द्वारा एक तो मित्र मंडल की स्थापना की थी, एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। एक तो किसान पंच बोर्ड, एक मित्र मंडल, दोनों की स्थापना करने वाला कौन दोस्तों? साधु सीताराम। और स्थापना कब की थी? 1916 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है 1913 में की बात की जा रही है। 1913 में कौन था दोस्तों? साधु सीताराम दास है, ठीक है, साधु सीताराम है। और ये दोस्तों प्रथम चरण से संबंधित है। और द्वितीय चरण दोस्तों 1900 यहाँ पे 1913 का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। और 1915 के बाद में द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, ठीक है। 1915 के बाद में द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। उसके बाद में दोस्तों विजय सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है द्वितीय चरण के अंतर्गत। और तीसरा चरण 1923 से प्रारंभ होता है और 1941 तक ये रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साधु सीताराम दास राजस्थान के मतलब कि किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? ये दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? तो विजय सिंह पथिक की बात करें दोस्तों, ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है दोस्तों, मूल नाम कौन सा है? भूप सिंह गुजर है, ठीक है। भूप सिंह गुजर विजय सिंह पथिक का मूल नाम माना जाता है दोस्तों। और विजय सिंह पथिक हरिभाव किंकर के साथ में एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाव किंकर के साथ में विजय सिंह पथिक ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और साधु सीताराम दास के आग्रह करने पर 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में विजय सिंह पथिक जुड़ गए थे, ठीक है। विजय सिंह पथिक किसके आग्रह में दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में जुड़े थे? साधु सीताराम का जो आग्रह था दोस्तों, उसके आग्रह पे दोस्तों 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में जुड़ते हैं। और 1917 में दोस्तों एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या? किसान पंचायत या दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, ठीक है। किसान पंचायत बोर्ड या फिर दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। नेक्स्ट देखिए,
बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके प्रणेता के बारे में बात करें दोस्तों, इसके प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पत्तिक। ठीक है, विजय सिंह पत्तिक यहाँ पे थोड़े से लंबे समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में जुड़े रहे। इसकी वजह से दोस्तों विजय सिंह पत्तिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले नेता कौन कौन से थे? तो यहाँ पे जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में जो नेता थे बिजोलिया जो किसान आंदोलन दोस्तों, इसके 3 चरण हैं। 3 चरण में जो प्रथम चरण है 1897 से लेकर 1915 का जो प्रथम चरण है, इसमें जो मतलब कि नेता थे वो नेता कौन कौन से थे दोस्तों? साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, नानजी ठाकरी पटेल और प्रेमचंद और रामजी लाल। ठीक है, ये कुछ मतलब कि प्रथम चरण के नेता थे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। द्वितीय चरण दोस्तों 1916 से लेकर, ठीक है, 1916 से लेकर 1922-23 तक दोस्तों ये द्वितीय चरण रहता है, जिसके नेता थे दोस्तों नारायण पटेल और विजय सिंह पत्तिक। ठीक है, नारायण पटेल और विजय सिंह पत्तिक दोस्तों द्वितीय चरण से संबंधित है। और तीसरा चरण प्रारंभ होता है दोस्तों 1922-23 से लेकर 1941 तक दोस्तों तीसरा चरण प्रारंभ रहता है। और इसमें जो नेता थे दोस्तों, नेता एक तो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, ये दोस्तों तीसरे चरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पत्तिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी पटेल, तो ये सभी के सभी नेता थे जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो यानी कि अपना डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक के बारे में दोस्तों इन कथनों के बारे में विचार करना और कौन सा कथन दोस्तों सही है। ठीक है, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। तो ये दोस्तों रास बिहारी बोस से संबंधित क्रांतिकारी जो दल था उससे संबंधित जुड़े हुए थे। तो ये बात अपनी सही दोस्तों। और रास बिहारी बोस के आग्रह पे दोस्तों ये विजय सिंह पथिक, पहले जो भूप सिंह गुजर के नाम से दोस्तों इनका नाम था, ये दोस्तों राजस्थान में विजय सिंह पथिक के रूप में यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और किसके कहने पे दोस्तों राजस्थान में आते हैं? रास बिहारी बोस के कहने पे। ठीक है, और रास बिहारी बोस कौन से क्रांतिकारी दल से संबंधित है? ठीक है, और इन्होंने दोस्तों विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यह बात भी अपनी सही दोस्तों। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाऊ किंकर के साथ में मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों सेवा समिति की स्थापना की थी। तो ये बात भी अपनी सही है दोस्तों, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। और इनके द्वारा एक दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम क्या दोस्तों? व्हाट आर इंडियन स्टेटस। व्हाट आर इंडियन स्टेटस जो पुस्तक लिखी गई विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी गई, यानी कि भारत की स्थिति क्या है। ये पुस्तक लिखने वाला कौन है दोस्तों? विजय सिंह पथिक है। और साधु सीताराम दास के साथ में मिलकर एक अखाड़ा भी स्थापित किया था। तो ये बात भी अपनी सत्य है दोस्तों। साधु सीताराम दास के आग्रह पे दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और 1917 में इन्होंने दोस्तों एक किसान पंचायत या दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सभी के सभी ऑप्शन राइट होने वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे बिजोलिया जो किसान आंदोलन है दोस्तों इससे संबंधित कौन मतलब कि नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। सीता रामदास भी दोस्तों ये भी जुड़ा हुआ है, माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़ा हुआ है। लेकिन छगन लाल की बात करें दोस्तों, छगन लाल कहाँ से संबंधित है? छगन लाल चौपासनी वाला, ये दोस्तों जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, और जोधपुर से संबंधित है। और छगन लाल के द्वारा दोस्तों एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम क्या दोस्तों? लोकराज पत्रिका। ठीक है, लोकराज जो पत्रिका है जोधपुर से संबंधित है। और ये जो पत्रिका है छगन लाल के द्वारा प्रकाशित की गई है। और दोस्तों धान मंडी, जो जूनी धान मंडी दोस्तों इसमें पहली बार तिरंगा फहराने वाला दोस्तों वो भी कौन है? छगन लाल चौपासनी वाला। ठीक है, जूनी मंडी, जूनी धान मंडी जहाँ पे दोस्तों पहली बार तिरंगा लहराने वाला कौन है? वो दोस्तों छगन लाल चौपासनी वाला, जिसके द्वारा एक लोकराज पत्रिका का भी संपादन भी किया था। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही दोस्तों?
तो यहाँ पे श्रीमती रमा देवी की बात करें दोस्तों, कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और तीसरे चरण में ये दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में जुड़ी थी। और तीसरे चरण में और कौन कौन से थे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी और रमा देवी, नारायण देवी और अंजना देवी। ये सभी के सभी मतलब कि तीसरे चरण से संबंधित है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जो जागीरदार था, इसका क्या रवैया था? तो जो मतलब कि बिजोलिया के आंदोलन के दौरान दोस्तों 1922 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के दौरान जो बिजोलिया जागीरदार था, इसका क्या रवैया था दोस्तों? जो समझौता हुआ था, इसको स्वीकार किया या नहीं किया या मना कर दिया, क्या रवैया था दोस्तों? तो ये पूर्ण रूप से अस्वीकार किया, तो ये बात अपनी गलत गलत है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, लागू करने से मना कर दिया, तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। ठीक है, लागू करने से मना कर दिया था 1922 का जो समझौता था। ठीक है, और 1922 का जो समझौता था दोस्तों किन किन के बीच में होता? ये भारत सरकार का एक राजपूताना में मतलब कि स्थित है एजेंट है। एजेंट का नाम है दोस्तों रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड ने दोस्तों यहाँ पे 1922 में बिजोलिया आकर किसानों के साथ में समझौता किया था। और समझौते को दोस्तों जो बिजोलिया का जागीर था उसने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लागू करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक की बात करें तो ये कौन थे? विजय सिंह पथिक और हरिभाऊ किंकर। हरिभाऊ किंकर और विजय सिंह पथिक ने मिलकर दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पे विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी 1914 में। ठीक है, 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाऊ किंकर और विजय सिंह पथिक ने की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।